असलियत क्या है तुम लोगों की? सरकारी डॉक्यूमेंट्स के पीछे क्या राज है? नटवर लाल जी, अखबार में तो खबरें छपा करती हैं और आप मुंह छुपाने का काम ले रहे हैं। अरे आनंद बाबू, खतरा है खतरा। तुम जैसे गिरे हुए आदमी का असर इन बच्चों पर क्या होगा? तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे इस घृणा और नफरत ने मुझे क्या बना दिया है? हिंदी सिनेमा के रोमांटिक फिल्मों का सृजनकार जो खुद सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाकारी का जादू बिखेरना चाहते थे, लेकिन नियति ने उन्हें फिल्मकार बना दिया। हम बात कर रहे हैं जाने माने निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत जी के बारे में, जो खुद स्टार बनना चाहते थे, वो खुद स्टार मेकर बन गए। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो। 13 जनवरी 1926 में बंगाल के बर्धमान जिले के एक छोटे से गांव में जन्मा यह शख्स यूं तो खुद स्टार बनने की हसरत से ही बॉम्बे आया था, लेकिन तकदीर कुछ यूं रही कि वो दूसरे को स्टार बनाने वाले डायरेक्टर और निर्माता बन गए। फिल्मकार शक्ति सामंत रोमांटिक फिल्मों के पुराने अग्रदूतों में से एक है। शक्ति सामंत जी का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, बल्कि वो सिनेमा के शौकीन थे। दिखने में अच्छे थे, चेहरा अच्छा था, तो अभिनेता बनने का ख्वाब पाल बैठे। इस ख्वाब के साथ वो मुंबई भी आ गए। यहाँ शुरू में उनका काफ़ी संघर्ष था, तो शक्ति जी ने मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर पुणे के रास्ते में दोपली नामक जगह पर एक स्कूल टीचर की नौकरी कर ली। 1948 में उन्हें फिल्म में पहला ब्रेक मिला, लेकिन बतौर एक्टर नहीं बल्कि बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर। निर्देशक सतीश निगम राज कपूर के साथ फिल्म सुनहरे दिन का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने शक्ति सामंत को अपना असिस्टेंट रख लिया। जो एक बार अपनी डोर से कट गई, उसे दुख के थपेड़े न जाने कहां से कहां ले जाए। अगर किसी दिन कोई तुम्हारे काम आएगा तो ये जलील लड़की ही काम आएगी। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। बतौर निर्देशक शक्ति सामंत जी की पहली फिल्म थी बहू, जो 1954 में रिलीज हुई थी। फिल्म में उषा किरण, शशिकला, प्राण और करण देव अहम भूमिका में नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही। आपको लौटाने की वो जो कीमत चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं दामोदर। सिर्फ $10 लाख। इसी बीच शक्ति सामंत का एक एक्सीडेंट हो गया था। वो बहुत दिनों तक काम से ब्रेक लेकर बिस्तर में पड़े रहे और पड़े पड़े ही उन्होंने एक पिक्चर की कहानी सोच ली, जिसका नाम था हावड़ा ब्रिज। अपने सिनेमाई सफलता के बाद 1957 में उन्होंने अपनी खुद प्रोडक्शन कंपनी शक्ति फिल्म्स शुरू की। इसी बैनर के तले बनी पहली फिल्म थी हावड़ा ब्रिज, जो हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में अशोक कुमार और मधुबाला जी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म हावड़ा ब्रिज के लिए शक्ति सामंत ने मधुबाला को सिर्फ ₹1 में साइन किया था। वो नए प्रोड्यूसर थे, उनके पास देने को ज़्यादा पैसे नहीं थे। साथ ही उन्होंने संगीतकार O.P. नैयर साहब को ₹1000 देकर साइन किया। अशोक कुमार और मधुबाला दोनों को ही अपने शक्तिदा पर पूरा यकीन था। उन्हें यकीन था शक्ति सामंत की फिल्म है तो कमाल ही करेगी। ये फिल्म पर्दे पर सुपरहिट साबित हुई और शक्ति सामंत की पहचान एक प्रोड्यूसर के रूप में भी बन गई। इसके बाद तो शक्तिदा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर तो सिलसिला चल निकला। अपने प्रोडक्शन हाउस शक्ति फिल्म्स के बैनर तले पहली फिल्म हावड़ा ब्रिज बेहद सफल होने के बाद एक कई सुपरहिट फिल्मों के साथ सफलता के सीढ़ियां चढ़ते गए शक्ति सामंत जी। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ। उनके द्वारा निर्देशित हिट फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है। शेरू, डिटेक्टिव, जाली नोट, कश्मीर की कली, चाइना टाउन, एन इवनिंग इन पेरिस, आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, चरित्रहीन, अमानुष, बरसात की एक रात, द ग्रेट गैम्बलर, अनुराग जैसी फिल्मों को दर्शक ने खूब पसंद किया। इन सभी फिल्मों के जरिए निर्देशक शक्ति सामंत ने शम्मी कपूर,
राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और उत्तम कुमार जैसे बड़े स्टार के फिल्मी करियर को एक नई ऊंचाई भी दी। मुझे डर है कि ये आंसू मुझे फिर से मनुष्य बनने के लिए मजबूर न कर दें। मैंने समझा मुझसे मुंह छुपा रहे हैं नटवरलाल जी। तुमसे आनंद बाबू, आमी और तुम ही दोनों एक ही सिक्के का इधर उधर है। हिंदी सिनेमा जगत के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना एवं पहले रॉकिंग सुपरस्टार शम्मी कपूर को सुपरस्टार बनाने के श्रेय शक्ति सामंत को ही जाता है। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। शक्ति सामंत की निर्माणों की विशेषता की एक बड़ी बात हिट पिक्चरों के साथ हिट गाने भी थी। उनकी फिल्मों के कई गाने यादगार गाने बन गए। इन गानों की कतार काफ़ी लंबी है, सभी का जिक्र एक वीडियो में नहीं हो सकता। शक्ति सामंत जी के फिल्मों का संगीत इसलिए भी यादगार है कि उन्होंने अधिकांश काम R.D. बर्मन के साथ किया। राहुल देव बर्मन के बारे में जितना भी लिखा जाए या कहा जाए वो कम है। शक्ति सामंत की फिल्मों में R.D. बर्मन का तिलस्मी संगीत की दुनिया बहुत सुंदर है। शक्ति सामंत राजेश खन्ना, शम्मी कपूर को हिंदी सिनेमा में काबिज कराने वाले फिल्मकार थे, लेकिन इसके साथ साथ वो आलोचक या क्रिटिक भी बहुत उम्दा थे। राजेश खन्ना अपने शिखर पर थे तो वो चाटुकारों या चमचों से घिरे रहना पसंद करते थे। तब शक्ति सामंत ने उन्हें कहा, राजेश, हमें अपने स्टारडम को संभलना आना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम आलोचना या क्रिटिसिज्म सहना सीख गए तो सफलता हमारी दोस्त बन जाती है। हमें अपनी आलोचना या क्रिटिसिज्म सुनना चाहिए। कठिन परीक्षा होती है ये, नहीं समझोगे तो गिर जाओगे। मदमस्त राजेश खन्ना उस समय इस बात की अहमियत नहीं समझे और उनके करियर धीरे धीरे ढलान पर चली गई। इतिहास गवाह है कि हमेशा समय के साथ खुद को ढालने में ही समझदारी है। शक्ति सामंत ने यही सलाह शम्मी कपूर को भी दिया था। उन्होंने कहा था, देखो शम्मी, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, तुम ओवरवेट हो रहे हो, अब तुम कैरेक्टर रोल करना शुरू कर दो या अपना वजन कम करो, अन्यथा बॉक्स ऑफिस पर अंधे मुंह गिरोगे। बात दरअसल ये कि अभी तक मुझे कोई ऐसी लड़की ही नहीं मिली जो दौलत की भूखी ना हो। क्या मतलब? बुरा बात मानी, लेकिन लड़कियां आम तौर पे बहुत मतलबी होती हैं। और हैरानी की बात यह है कि शक्तिदा ने शम्मी कपूर को ये बात तब कहा जब शम्मी कपूर की खूब धमक थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो शम्मी कपूर के मुंह पर उनका क्रिटिसाइज कर दे। शम्मी कपूर ने शक्ति सामंत की सलाह मानी और कैरेक्टर रोल करने लगे और अपनी दूसरी पारी में आज तक शम्मी कपूर जी सबसे ज़्यादा प्रभावी रहे हैं। मगर बॉलीवुड या हिंदी फिल्म जगत एक अजीब शापित दुनिया है। यहाँ चढ़ते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, वही असक्रिय महान लोगों को धीरे धीरे भुला दिया जाता है जिनका अपना अविस्मरणीय योगदान रहता है। शक्ति सामंत भी जब सक्रिय नहीं रहे तो सभी कोई उन्हें भूलना शुरू कर दिया। उनके अंतिम कुछ दिनों में कोई भी उनसे मिलने तक नहीं आया। उनके बेटे असीम सामंता के मुताबिक फिल्म फेयर उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाला था, लेकिन उससे बस कुछ ही दिन पहले शक्ति सामंत पैरालाइज्ड हो गए। इसके बाद वो ठीक ठाक नहीं चल पाते थे और दिल की धड़कन रुकने से 83 साल के उम्र में 9 अप्रैल 2009 को शक्ति सामंत फनी दुनिया को रुखसत कर गए। कोई भी फिल्मी दुनिया से उनके अंतिम संस्कार पर नहीं आया था और शक्तिदा बड़ी बेरुखी झेलते हुए रुखसत हो गए। अपने महान दुनिया रचने के लिए शक्ति सामंत हमेशा दर्शकों के और फिल्म प्रेमी के यादों में रहेंगे। रोमांटिक फिल्मों के अग्रदूत शक्ति सामंत जी को आनंद एंटरटेनमेंट के तरफ से श्रद्धा, नमन और सलाम अर्पित किया जाता है।